कि इजराइल संयुक्त राष्ट्र महासचिव के बयान पर तमतमा गया और संयुक्त राष्ट्र से भिड़ गया। नौबत यह आ गई कि इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस का इस्तीफा मांग लिया, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की बैठक में गुतरेस ने फिलिस्तीन के समर्थन में बयान दे दिया, जिस पर इजराइल भड़क गया। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने खुलकर बोल दिया कि हमास ने इजराइल पर बिना किसी कारण के हमला नहीं किया। It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र की बैठक में गुतरेस ने फिलिस्तीन के लोगों के अधिकारों पर भी खुलकर बात की। The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. यानी संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बेबाक होकर फिलिस्तीन के समर्थन में बयान दे दिया और गाजा में इजराइल के हवाई हमलों की आलोचना की। उन्होंने आम लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बने कानूनों का हवाला दिया। यही नहीं, गुतरेस ने तुरंत सीज फायर की मांग भी की, जिसके बाद इजराइल आग बबूला हो गया। उसने आओ देखा ना ताव और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस के इस्तीफे की मांग कर डाली, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल लगातार हमास पर इजराइल के लोगों से हैवानियत करने का आरोप लगा रहा है। लेकिन जैसे ही संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने हमास के हमले पर बयान दिया, इजराइल का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि गुतरेस ने अपने बयान से जता दिया कि वो गाजा में इजराइल के हमलों के खिलाफ है, जबकि इजराइल ने हमास को खत्म करने की कसम खाई है। यही नहीं, उसने दलील दी कि वो गाजा में केवल हमास के ठिकानों को निशाना बना रहा है। लेकिन जैसे ही गुतरेस का फिलिस्तीन के समर्थन में बयान आया, इजराइल का पारा चढ़ गया और संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत गिलाद एरदान ने आक्रामक ट्वीट किए और गुतरेस का इस्तीफा मांग लिया। गिलाद एरदान ने लिखा कि गुतरेस सारी नैतिकता भूल चुके हैं और उन्होंने बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के नरसंहार के लिए जो समझ दिखाई है, वो संयुक्त राष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए ठीक नहीं है। इसलिए उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इजराइल हमास के अंत से पहले गाजा पर हमले नहीं रोकेगा। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत गिलाद एरदान से पहले इजराइल के विदेश मंत्री भी संयुक्त राष्ट्र महासचिव पर खूब बढ़ गए। उन्होंने तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव के सामने ही उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। और संयुक्त राष्ट्र के स्थापना दिवस पर हुई बैठक में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के खिलाफ खूब आग उगली। वो बैठक में हमास के हमले में मारे गए इजराइल के नागरिकों की तस्वीरें लेकर आए और उन्हें दिखाते हुए इजराइल में हुए नरसंहार की पूरी कहानी दुनिया को सुना दी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस की बात सुनकर इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन को गुस्सा आ गया। Mr. Secretary General, in what world do you live? Definitely, this is not our world. एली कोहेन यही नहीं रुके, उन्होंने हमास की तुलना नाज़ियों से कर दी। Hamas are new Nazis. नाज़ी हिटलर की सेना के सैनिक थे, जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में लाखों यहूदियों का नरसंहार किया था। एली कोहेन ने हमास के लड़ाकों की तुलना उन्हीं नाज़ी सैनिकों से की, क्योंकि 7 अक्टूबर को उन्होंने भी दक्षिणी इजराइल में कत्लेआम किया था और सैकड़ों यहूदी लोगों की जान ले ली थी। जिसके बाद इजराइल ने हमास के अंत के लिए गाजा पट्टी में बम बरसाने शुरू कर दिए, लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जंग रोकने की मांग कर डाली, जबकि इजराइल और अमेरिका इसके खिलाफ हैं। गाजा पट्टी वो जगह है जहां हमास के हथियारों के ठिकाने, सुरंगें और मुख्यालय है। यही नहीं, गाजा पट्टी में उन्हीं का शासन भी है, जहां से उसने 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल के शहरों पर मिसाइलें दागी थी और उसके लड़ाके इजराइल में घुस गए थे, जिसके बाद उन्होंने इजराइल के 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था, जिन्हें छुड़ाने के लिए इजराइल और अमेरिका लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र में सीज फायर की मांग की गई, जिसके लिए गाजा में आम लोगों की मौत और उनकी दुर्दशा का हवाला दिया गया और फिलिस्तीन के लोगों से हमदर्दी दिखाई गई। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने बयान दिया कि इससे पहले कि युद्ध में और निर्दोष लोगों की जान चली जाए, जंग रोक देनी चाहिए। लेकिन न अमेरिका ऐसा चाहता है और न इजराइल। अमेरिका ने तो ये शर्त भी रख दी थी कि सभी बंधकों की रिहाई के बाद ही युद्ध विराम होगा, लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया कि जंग हमास के अंत के बाद ही रुकेगी। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के बयान से नाराज होकर उसने संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ कई एक्शन भी ले डाले, क्योंकि जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने बयान दिया कि इजराइल पर हमास का हमला बेवजह नहीं था, जिसे सुनकर इजराइल का खून खौल उठा और वो सीधा संयुक्त राष्ट्र से भिड़ गया। इजराइल की तीखी प्रतिक्रिया संयुक्त राष्ट्र की बैठक तक ही नहीं रुकी, क्योंकि इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात रद्द कर दी। यही नहीं, इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी को वीजा देने से इनकार तक कर दिया और दलील दी कि ऐसा उसने संयुक्त राष्ट्र को सबक सिखाने के लिए किया। जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस का रुख थोड़ा नर्म पड़ गया। हालांकि उन्होंने गाजा के आम लोगों के अधिकारों की रक्षा का पक्ष लिया, लेकिन हमास की हरकतों की खुलकर आलोचना की और सुबह सुबह एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि फिलिस्तीनियों की कई शिकायतें हैं
लेकिन इससे हमास के हमलों को सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इसके जवाब में फिलिस्तीन के लोगों को सजा देना भी ठीक नहीं है। यानी संयुक्त राष्ट्र की बैठक में हमास के हमलों पर नर्म रुख वाले संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस के सुर बदलते दिखे। माना जा रहा है कि ऐसा इजरायल के तीखे तेवरों की वजह से हुआ, क्योंकि उसने आरोप लगाया कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव न्यूट्रल नहीं है और उनको पद पर रहने का कोई हक नहीं है। क्योंकि इजरायल को उम्मीद थी हमास से जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र उसका साथ देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद कई ऐसे मौके आए जब इजरायल और संयुक्त राष्ट्र भिड़ चुके हैं। इससे पहले दोनों के बीच तब ठनी थी जब इजरायल ने उत्तरी गाजा पर जमीनी हमले की तैयारी की थी और रातों रात उत्तरी गाजा खाली करने का फरमान सुना दिया था। इजरायल का यह फरमान 10 अक्टूबर को आया था, जो जंग के बाद पहला मौका था जब इजरायल ने ऐलान किया था कि वो गाजा पर जमीनी हमला करेगा, जिसके लिए उसके 3 लाख से ज्यादा सैनिक गाजा पट्टी के बॉर्डर पर पहुंच गए थे। क्योंकि इजरायल ने रातों रात फैसला लिया था कि गाजा पर हवाई हमले के बाद जमीन से भी अटैक होगा, क्योंकि हमास के खात्मे के लिए यह जरूरी था। लेकिन उसका ये फैसला उत्तरी गाजा में रहने वाले करीब 11 लाख लोगों के लिए मुसीबत बन गया था, जिसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र बीच में कूदा था और उसने इजरायल के फरमान को विनाशकारी बताया था। जिसके बाद इस मुद्दे पर इजरायल और संयुक्त राष्ट्र के बीच ठन गई थी, क्योंकि इजरायल ने जंग के तीसरे दिन भी संयुक्त राष्ट्र के बयान पर वैसी ही प्रतिक्रिया दी थी जैसी उसने जंग के 19वें दिन दी, क्योंकि यूएन को इजरायल के फरमान पर एतराज था और उसने उत्तरी गाजा खाली करने के आदेश पर आपत्ति जताई थी और बयान दिया था कि 24 घंटे में उत्तरी गाजा खाली करना असंभव है। जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजदूत ने बयान दिया था कि संयुक्त राष्ट्र इजरायल को उपदेश दे रहा है, जबकि उसने गाजा में आम लोगों की हालत पर तब आंखें मूंद रखी थीं जब हमास ने आम लोगों को दी गई चीजों का गलत इस्तेमाल किया था। जिसके बाद हमास से जंग के मुद्दे पर इजरायल और संयुक्त राष्ट्र फिर भिड़ गए और इस बार तो झगड़ा पहले से ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव का इस्तीफा मांग लिया। यही नहीं, वो खुलकर उन पर पक्षपात करने का आरोप लगाने लगा, जिसमें पर्दे के पीछे से अमेरिका भी उसके साथ खड़ा दिखा, क्योंकि उसका कहना है कि गाजा में युद्ध विराम से हमास का फायदा होगा। अमेरिका पहले ही बोल चुका है कि वो फिलहाल युद्ध विराम नहीं चाहता है, हालांकि वो कुछ दिन के लिए जमीनी हमला टालने के पक्ष में है। लेकिन अमेरिका ने यह साफ कर दिया कि वो युद्ध विराम नहीं चाहता, क्योंकि मौजूदा हालात में युद्ध विराम से हमास को फायदा हो सकता है। A ceasefire right now really only benefits Hamas. That's where we are right now. अमेरिका का तर्क है कि सीज फायर हुआ तो हमास के लड़ाकों को बचने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि वो सुरंगों में छिपे हैं। साथ ही वो बंधकों की जान भी खतरे में डाल सकते हैं, क्योंकि 200 से ज्यादा लोग उनके पास हैं और सीज फायर होने से उन्हें छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। यानी सीज फायर होने पर हमास का फायदा ही फायदा है और अमेरिका और इजरायल ऐसा नहीं चाहते, जबकि संयुक्त राष्ट्र लगातार इसका दबाव बना रहा है, क्योंकि उसे गाजा के आम लोगों की चिंता है। लेकिन इजरायल हमास के खात्मे से कम पर मानता नहीं दिख रहा।